नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी की है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट लागू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बाढ़ आई और लैंडस्लाइड से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में की वजह से चपेट में कई घर आ गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल हैं। दरअसल लगातार बारिश की वजह से पहाड़ियों की मिट्टी ढीली पड़ गई है और एक बड़ा हिस्सा खिसक कर घरों में आ गिरा। प्रशासन ने घटना के बाद इलाके में नए अलर्ट जारी किए हैं। इसके अलावा असम के गोलाघाट जिले में 2 और लखीमपुर में 1 व्यक्ति की बाढ़ में डूबने से मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ने कहर ढाया है। एक वाहन बह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य घटना में 2 लोग डूब गए। राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 9 हो गई है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान गई है और यहां रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में लगातार 3 दिनों की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति गंभीर है। प्रशासन ने इंफाल नदी के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। साथ ही बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर पूर्व में भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने असम के कई हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। असम में 17 जिले बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं। लगभग 78,000 से ज्यादा लोग आपदा से प्रभावित हैं। वहीं 1200 से ज़्यादा लोगों को 5 अलग अलग राहत शिविरों में भेजा गया है। लखीमपुर जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है, जहां 41,600 से ज़्यादा लोग संकट में हैं। वहीं डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित असम में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF, पुलिस और अग्निशमन सेवाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। बारिश के कारण असम के 2 जिलों में स्कूल शनिवार को बंद रहे। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते उड़ानों के संचालन में व्यवधान पैदा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भी प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग राहत और बचाव कार्य में जुटा है। क्षति का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता मुहैया कराई जा रही है। पहले से पानी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए पैसेंजर को सेफ्टी देखते हुए हमारा IWD डिपार्टमेंट ने फेरी का जो मतलब सर्विस वो टेम्पररी बंद कर दिया है। तो इसीलिए मतलब पैसेंजर को जाने में तकलीफ हो रहा है। माजुली का जो फलामुख और कमलाबाड़ी जो पार्क था, मतलब वो अभी टेम्पररी क्लोज है। पानी का भाव बढ़ने से वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा हम लोग। अभी जाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए वो लोग फिर से लौट के जा रहा है। इसका तो कोई बता नहीं सकता कब तक रहेगा, या 2-3 दिन। नहीं तो जो पिछला साल था ऐसे ही पानी बढ़ने से वो तो 9 दिन बंद था। अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते कितने दिन बंद हो सकते हैं। आज तो मुझे लगता है तो आज बढ़ रहा है, मतलब बढ़ेगा आज। इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, इससे भी थोड़ा लग रहा है। ये तो तकलीफ है माजुली जनसाधारण को। हमारा हॉल्स होता है, जो पानी ज़्यादा हो जाता है ना, उसी समय हमारा फेरी जो बंद हो जाता है। हमारा वो यात्री लोग बोलता है, वो यात्री लोग घर वापस जाना पड़ता है। वो किसी काम लेकर वो जोहार जाना पड़ता है। किसी का कुछ गुवाहाटी जाने वाला है, किसी का काम है ना, वो ऑफिस है, किसी का कुछ काम है, कुछ बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। जो अभी हमारा वो ब्रह्मपुत्र का जो पानी ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए हमारा ये माजुली कमलाबाड़ी और निमाती फेरी अभी बंद हो गया है। ये हमारा ये प्रॉब्लम है माजुली में। ऐसा ही है। जो हमारा वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के बारे में क्या करना है। गवर्नमेंट के जो मंत्री वो माजुली आता है ना, वो हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीकॉप्टर से जाता है, वो नाव से कभी नहीं आता है। ये तकलीफ माजुली जनसाधारण को मिलता है। जब जनसाधारण की तरफ से वो मंत्री MLA आएगा ना, तब उनको पता चलेगा माजुली बाकी कैसे जोरहाट निमाती आते जाते रहता है। ऐसे ही तो पानी इतना बढ़ा हुआ नहीं था। इसका मेरा एक मेजरमेंट है। कोर्ट का पीछे काली मंदिर है,
उसका बगल में एक ट्यूबवेल है, उसका लेवल देखता हूँ मैं। कल वो ट्यूबवेल पूरी ऊपर थी, आज ट्यूबवेल आधी से बेसी अंदर आ गई है। उसका मतलब है कि नदी ने डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है। अभी जितने भी मेरा 5 किलोमीटर का वॉक होता है, जितने भी डाइक के इस तरफ घर हैं, सब घर में पानी आ गया है। सबने अपनी जीवन जंती है डाइक पर लगा दिए हैं, सबने गाड़ी अपनी डाइक पर लगा दी है। तो यह समय उनके लिए बहुत दुविधापूर्ण होता है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ रहें, कहाँ सोए। लेकिन सरकार है, इसका ध्यान लेगी, कुछ कोई व्यवस्था करेगी उनके लिए। यही मेरी सरकार से मेरी आशा है। तो जैसा कि देखा जा रहा है, कल जो सिचुएशन थी आज से उससे बहुत ज़्यादा पानी डेंजर लेवल के ऊपर आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम जाके एक्सरसाइज करते थे और सुरक्षा प्रशासन की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बांस बांध के इसे बंद कर दिया गया है। तो अभी हम भी समाज सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसा कि ये डेंजर जोन पे आ रहा है, तो आप सभी गवर्नमेंट के सारे निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपनी सुरक्षा का ध्यान दें एवं सरकार की सहायता करें।